जब भी आपके अंदर से प्रशंसा निकली, आप देखेंगे अनुग्रह का आत्मा आप पर उतरेगा, कुछ आपसे बात करके जाएगा, कुछ आपको संदेश देके जाएगा। दूत आएंगे, संदेश देके जाएंगे। स्वप्न में आप संदेश पाएंगे, स्वप्न में आप आशीष पाएंगे जब आप स्तुति करेंगे। सुलेमान ने बड़ी बेटों के द्वारा, चढ़ावे के द्वारा परमेश्वर की स्तुति की, और परमेश्वर ने उसे स्वप्न में बुद्धि, ज्ञान और समझ और बड़ी आशीषों के साथ, बड़ी उम्र के साथ, बड़ी आशीषों के साथ उसके लिए ब्लेसिंग वर्ड्स दिए गए। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? टॉपिक आपका ये है कि जो मुख्य कारण है आपका स्तुति करना, इस होली वीक में होली उसकी पवित्र आराधना करना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। ताकि ये होली वीक आपको ब्लेस करे। जब आप खड़े रहते हैं और बिलीव करके रखते हैं और प्रभु की स्तुति को कम नहीं करते, अपनी गवाही प्रभु को साबित कर देते हैं, आप अपनी गवाही लेने के लिए ही चर्च नहीं आ रहे, आप उसकी सच्चे हृदय से स्तुति करने के लिए, जिसके लिए जो आपका मुख्य काम है, जिसके लिए आप बनाए गए, आप उस काम को पूरा करने के लिए संडे चर्च आ रहे हैं कि आप गवाहियों को सुने और मन से निकले, ओ बहुत प्रभु तू कितना महान है, इस भाई के जीवन में जो तेरी भलाई हुई, ओ प्रभु तू कितना महान है। जब आप ऐसा मन लेके खुदा के साथ चलते हैं, सचमुच मैंने ऐसे लोगों के लिए बड़ी भलाइयां, उत्तम से उत्तम आशीषें देखी आने वाले जीवनों में, आपके वंश में, आपके बच्चों में, आपके जीवन में, और स्वर्गीय स्थानों में बड़ी बड़ी आशीषें आपकी जिंदगियों में है। हालेलुया। इसलिए अपनी स्तुति को बढ़ाओ अपने जीवन में, परमेश्वर को आपको आपके हिस्सों में बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। याद रखो इस हफ्ते परमेश्वर की स्तुति को बढ़ाओ, स्तुति करने के तरीकों को बढ़ाओ, परमेश्वर आपके जीवन के हर हिस्सों में बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम। मैंने देखा कि जब जब भी लोग परमेश्वर की स्तुति में बढ़े, जब जब भी परमेश्वर की स्तुति को बढ़ाया गया, जब जब भी स्तुति की गई, और मैंने अद्भुत, आप मेरे मुख से बार बार इन बातों को सुनते हैं, परमेश्वर की अद्भुत दया, अद्भुत गवाहियां, अद्भुत कृपा लोगों की जिंदगी में आनी शुरू हुई। हालेलुया। आज अपनी गवाहियों को सुना कि कैसे परमेश्वर ने लोगों को ब्लेस किया, कैसे परमेश्वर ने लोगों के जीवन में कार्य किया, कैसे वो टच उनकी लाइफ में आया, कैसे वो उनको बेबी के साथ ब्लेस किया, सभी मुश्किलों को दूर करके उन लेहन के साथ, कैसे पवित्र आत्मा के स्पर्श के द्वारा उनकी बीमारियां दूर हुई, जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाके वो ठीक ना हुए, कैसे परमेश्वर ने उनकी मन की इच्छाओं को पूरा किया, उन्हें वीज़ा के साथ ब्लेस किया, उनके मन की चाहतों को ब्लेस किया, उनके जीवन में अद्भुत दया को किया, कृपा को किया, और आज वो कृपा आपके जीवन में भी आ चुकी है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक बार जोर से बोले होशाना। उन लोगों ने बोला कि हमें परमेश्वर की सहायता की जरूरत है, हमें भी परमेश्वर के छुटकारे की जरूरत है, हम पर भी दया हो। और वो परमेश्वर का इस बात के कारण भीड़ बहुत यीशु को देखने के लिए भी इकट्ठी हुई थी, और लाजर जो जिंदा हुआ था उसके बारे में भी सुनने हुए, उसकी गवाही को, जब लाजर जो मुर्दों में से जी उठा था, उन्होंने उसे जीवित पाया, उन्हें जीवित देखा, तो उन लोगों ने परमेश्वर की स्तुति की, और बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के बाइबल में लिखा पीछे हो गई। और उसके बाद वो लोग, वो शास्त्री, वो सदूकी, फरीसी, वो लोग, वहां के लोग, व्यवस्थापक लोग कहने लगे, इतनी भीड़ इसके पीछे जा रही है, हमसे कुछ नहीं हो रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे, और वो षड्यंत्र रचने लगे यीशु को पकड़ने का। इसी तरह से शैतान आपकी लाइफ में, जो आपको लग रहा है कि वो बहुत चतुर है, वो चालाक है, जब आप परमेश्वर की दया के सामने आते हैं, परमेश्वर के सामने अपने हाथ फैलाते हैं, जिस युक्ति में शैतान ने योजना बनाई होती आपको फंसाने की, आपको गिराने की, आपको नाश करने की, उसी युक्ति में अगर आप चलते चलते परमेश्वर की दुहाई दें और परमेश्वर के अनुग्रह के सामने जाएं, और वो हमेशा आपकी सहायता करता है। बाइबल में लिखा है, उसने हमें इस बात के कारण भी उसकी स्तुति करनी है क्योंकि उसने अपना पवित्र आत्मा हमें दिया है। उसने कहा, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, अपना आत्मा तुम्हें दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। उसके कारण भी आपको स्तुति करनी है। कई लोगों को लगता है कि जब मैं पाप करता हूं तो पवित्र आत्मा मुझे छोड़ के चला जाता है, और वो मेरे बीच में से सदा के लिए निकल जाता है, जब मुझे छोड़ देता है और मैं अकेला रह जाता हूं। आप अकेले नहीं होते, आप अकेले नहीं छोड़े जाते, वो सर्वदा आपके साथ रहता है, क्योंकि जो अनुग्रह का सिंहासन है, वो द्वार है, वो हमेशा आपके लिए खुला है। दया का द्वार। देखा, अगर कोई गलती करे और पछताए तो प्रभु ने कहा उसे क्षमा करना। तो क्या उसके पास क्षमा करने वाला हृदय नहीं? वो हमेशा आपको क्षमा करता है। तो जिस स्तुति के बारे में आप सीख रहे थे कि स्तुति करने के अब कौन कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा आप परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, उन पॉइंट्स को आप ऑनलाइन नोट कर सकते हैं बाद में, पर कौन कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा आप इस हफ्ते में स्तुति कर सकते हैं। हालेलुया। सामूहिक बड़े इकट्ठ में
परमेश्वर के आत्मिक गीतों को गाने के द्वारा परमेश्वर की स्तुति होती है, चाहे आप अकेले में करें चाहे एक बड़े इकट्ठ में। इन दोनों तरीकों में आपको परमेश्वर की स्तुति में शामिल होना जरूरी होता है। कई लोग क्या होते हैं, पर्सनल भजनों को गाते हैं, पर्सनल परमेश्वर की स्तुति करते हैं, जब भजन लगा के जा एक दो अपनी प्रार्थना में भजन गाते हैं। पर आपको हर उस तरीके के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करनी है जिसके द्वारा स्तुति हो सकती है। वो आपकी अकेले की स्तुति ग्रहण करता है, सचमुच हाँ वो ग्रहण करता है। पर जब आप पूरे इकट्ठ में बड़े समूह में आके परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, आप 10:30 से लेकर लगातार परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आप भजनों को गाते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, आप गवाहियों को सुनते हैं, उन गवाहियों के कारण उसकी स्तुति करते हैं, आप वचन को सुनते हैं, वचन सुनने से, वचन प्रचार करने से उसकी स्तुति होती है, उसकी महिमा होती है। जब उसकी प्रशंसा की बातें, उसके हृदय को, उसके गुणों को बताया जाता है, प्रकट किया जाता है, तो इससे उसकी स्तुति होती है। तो ये सब उसकी स्तुति का ही माहौल होता है जिससे परमेश्वर को स्तुति मिलती है। हालेलुया। तो बड़े इकट्ठ में, बड़े समूह में आपको परमेश्वर की स्तुति करना बहुत जरूरी है। इसलिए संडे मिस ना करें। जो आप इकट्ठे होकर स्तुति करते हैं ये बहुत परमेश्वर को पाता है। जब परमेश्वर की कितनी अच्छी और बड़ी बात है, भाई लोग आपस में मिले रहें, तो जब मिलके स्तुति करते हैं बड़े इकट्ठ में, बड़े समूह में, सब लोग मिलके, जहां पर स्तुति करने वाले सब तरीके ऐड हैं, जिसमें गाने के द्वारा स्तुति होती है, जिसमें अलग अलग साजों के द्वारा, ये साजों के द्वारा एक तरीका है परमेश्वर की स्तुति करने, जिसमें साजों का तरीका शामिल है, जिसमें आराधक शामिल हैं, जिसमें पवित्र कलीसिया शामिल है, जिसमें पवित्र लोग शामिल हैं, जिसमें याजक जो पवित्र किए गए हैं, जो अपने आप को पवित्रता में खड़े रखने के लिए धार्मिकता में चलाना ही उसका मेन मकसद है। संसार में काम करना, अपनी लाइफ को सफल करना, अपनी लाइफ को स्टैंड करना उनका मेन मकसद नहीं। परमेश्वर के लिए धार्मिकता में जीवन जीना, भवन में फुल टाइम रहना, प्रार्थनाएं करना, सेवाएं करना, जो हर एक कार्य के द्वारा उसकी स्तुति करना। आप उनके साथ जब मिल के भवन में स्तुति करते हैं, ये बड़ी प्रशंसा और स्तुति का कारण होता है परमेश्वर के सामने। इसलिए जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, आपको पता है चर्च में आके स्तुति करने का मतलब क्या है, वो क्यों जरूरी है आपके मुंह से। और शैतान जब लोगों को संडे मिस कराता है, उनके सामने ये बातें कभी नहीं आती, संडे मेरे लिए कितना जरूरी है। और वो जब संडे मिस करते हैं तो उन्होंने स्तुति को कम किया, परमेश्वर की स्तुति को, वड्याई को कम किया उस दिन। हालेलुया। स्तुति करने के एक तरीके को अपनी लाइफ में से निकाल दिया, प्रोफेटिक वर्ड्स को याद करते उसकी स्तुति करना। तो स्तुति आप मन में कर सकते हैं जब आप अपने मन को प्रभु के साथ जोड़ के, एक प्रशंसा, एक लव, एक प्यार के साथ अपना मन प्रभु के साथ जोड़ के रखते हैं, अपने हृदय में गैर जुबान में प्रार्थना करते हुए, अंदर अंदर मन ही मन भजन गाते हुए, प्रभु की प्रशंसा को महसूस करते हुए। जैसे मैंने कहा, मैंने मन ही मन चलते चलते एक विजन के रूप में, दर्शन के रूप में, एक मन में उस आत्मिक बात के रूप में पहचाना कि जो लोग की लाइफ में गवाही ना बनने के कारण फिर भी वो परमेश्वर की स्तुति को बढ़ा रहे हैं, चर्च आना नहीं छोड़ते, बाइबल पढ़ना, प्रेयर करना, पवित्रता में खड़े रहना नहीं छोड़ते, सालों 2 साल 3 साल बीत जाते, लोगों को गवाहियां देते सुनते और कहते मेरी गवाही कब बनेगी। जैसे आज कई लोगों ने गवाही देते हुए बोला कि सबकी गवाहियां बन रही, मेरी गवाही कब बनेगी। तो जब ऐसे लोग जब खड़े रहते, फिर जब देता है प्रभु तो फिर अद्भुत रीति से देता है। जब लोग कहते हैं, लोगों को 15-15 20-20 लाख लगते हैं फॉरेन जाने के लिए, हमारा 50-60-65 हज़ार में पूरी फैमिली का टूरिस्ट वीजा लग गया, हमारे लिए रास्ता खुल गया। हालेलुया। मैं जाता हूं, अपना आत्मा तुझे दिए जाता हूं और तेरे लिए घर तैयार कर रहा हूं, जिसका जैसा काम है उसको वैसा घर, वैसा प्रतिफल दे दिया जाएगा। बाद में स्वर्ग में जाके अपने पड़ोसी को कंप्लीट ना करना, ओ भाई तेरा 5 रूम 10 रूम वाला घर मिला है, मुझे 1 रूम वाला घर मिला है। वो मैं उस आत्मिक घर को, घर की बात कर रहा हूं, जो आत्मिक आशीषें जो स्वर्ग में है, जो स्वर्गीय स्थानों में है, जिसकी बात प्रकाशित वाक्य में और अलग अलग दासों भविष्यवक्ताओं के द्वारा बाइबल में की गई है। तो समझ पा रहे हैं, आपको धार्मिकता के फलों को वो बढ़ाएगा। धार्मिकता में चलने वाले को प्रभु मार्गदर्शन करता है, नम्र लोगों को प्रभु अपना मार्ग दिखाएगा। नम्रता में चलना, धार्मिकता में चलना। हालेलुया। तो इसीलिए आप पूरे मन से उसकी स्तुति करें। आप आत्मा में भी अन्य भाषा करते उसकी स्तुति कर सकते हैं, लेकिन जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर से बातें करता है, प्रभु की इच्छा के अनुसार बातें करता है, वो परमेश्वर की स्तुति करता है। आप अन्य भाषा में गाते हुए परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, अन्य भाषा में सुर के साथ, ताल के साथ, अन्य भाषा में गाते हुए भी परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। चलते फिरते अपने मन में अन्य भाषा में गाते हुए आप परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। हालेलुया। आप साजों को
बजाते हुए किन किन तरीकों से, जब साजों को बजाते हुए, लिखा डब बजाते, बीड़ा बजाते, 10 तार वाले साज बजाते, सरंगी बजाते हुए परमेश्वर की स्तुति करो। हालेलुया। तो साजों को बजाते हुए परमेश्वर की स्तुति करो। इसलिए वो भवन में आके स्तुति करना और पर्सनली स्तुति करने में अंतर है। हालेलुया। ये सभी स्तुति करने वाले तरीकों में आप शामिल होते हैं। तो जो मैं पॉइंट देता हूं, एक समय मैंने इन वचनों के साथ बताया था, उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने जब आप पवित्र होठों के साथ जाएं, बिना चुगली निंदा बिना बुराई किए हुए होठों के साथ, बिना बुरी आंखों के साथ, बिना बुरे मन के साथ, सच्चे मन की हृदय की को लेके जाएं, तो सचमुच वो पवित्र हफ्ता आपको ब्लेस करता है। उसमें आपको खुदा दया करता है जब आप अपना मन लगाते हैं। हालेलुया। लोगों के साथ उसके अद्भुत कामों का वर्णन करते हुए उसकी स्तुति कर सकते हैं। जब आप लोगों के साथ उसके अद्भुत कामों का वर्णन करते हैं, बहन सचमुच प्रभु बड़ा महान है, मैंने प्रार्थना में उसकी ऐसी दया को महसूस किया। आप किसी को वचन सुनाते, आप केवल उद्धार का मैसेज ही नहीं सुनाते, आप जब उसकी प्रशंसा को बांटते हैं, जैसे मैं प्रीच के द्वारा उसकी प्रशंसा को मैंने बांटा आपके बीच में, आराधना को आपको लीड किया, प्रशंसा को बढ़ाया लोगों के बीच में, ऐसे आप भी अपने प्रकाशनों को, परमेश्वर की प्रशंसा को एक दूसरे के साथ बांटें। महिमा होती जब आप अपनी गवाहियों को बांटते हैं, अपने जिनमें अद्भुत कामों को बांटते हैं। कई लोगों की लाइफ में बहुत सी गवाहियां हैं, नए लोग आते गवाही लेके बैठ जाते हैं, पर लोगों के साथ बांटते नहीं, लोगों के साथ शेयर नहीं करते। जैसे आपकी लाइफ में जो गवाहियां बनी हैं, जो कृपाएं बनी, आप प्रेयर कर रहे हैं, अपने प्रेयर के एक्सपीरियंस को शेयर कर। बहन मैं 4-5 घंटे प्रेयर कर रही हूँ और उस प्रेयर में ऐसा ऐसा हो रहा है, आप उस महिमा को एक्सपीरियंस करें। आप जो भलाइयों को महसूस कर रहे हैं उसको बताएं। आप जो वचन में उसकी महिमा, उसकी महानता को पढ़ रहे हैं, उसको आप दूसरों को शेयर करें। इससे परमेश्वर की स्तुति होती है। हालेलुया। लोगों के साथ उसके अद्भुत कामों का वर्णन करना उसकी स्तुति होती है। परमेश्वर की क्षमा करने वाले हृदय को दाऊद ने लोगों को बताया। ये क्या है? उसने उसकी लोगों के साथ प्रशंसा की। दाऊद में जब 51 जबूर हम पढ़ते हैं पाप क्षमा की प्रार्थना को, उसने बताया कि मैं ऐसा था और मैंने कहा प्रभु अपनी करुणा के अनुसार मुझ पे दया कर, अपने अनुग्रह के सिंहासन के कारण मुझ पे दया कर, अपने भले होने के कारण मुझ पे दया कर, मेरे पापों को मेरे सामने से मिटा दे, अपना पवित्र आत्मा मुझसे अलग ना कर, अपना आत्मा मुझसे दूर ना कर। तो जो नए नेम में जो उसने आत्मा के द्वारा बताया, दाऊद को भी वो बता चुका था और उसने, परमेश्वर ने उसे क्षमा किया। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, अपना आत्मा मुझसे अलग ना कर। उससे पता जैसे शाऊल को आत्मा, वो अभिषेक उस पर हट गया था, खाली हो चुका था वो, उसने कहा मुझसे अलग ना कर। और प्रभु ने क्या की? उस पर दया की। जब परमेश्वर ने उसे क्षमा मांगी, उसने क्षमा किया, तो परमेश्वर की क्षमा करने वाले हृदय को दाऊद ने बताया कि यहोवा भला है, वो क्षमा करने वाला है। 51 जबूर में आगे की बातों में उसने उसी की क्षमा का प्रीच किया। जैसे मैंने आज उसकी क्षमा के हृदय को आपको बताया कि उसके अनुग्रह के सिंहासन के सामने जब भी आप जाएंगे, वो हमेशा आप पर मुंह नहीं फेरेगा, वो उस विषय पर दया ही करेगा। आप जाओगे और दया को देखोगे, फिर भी नहीं कर पाए आपने उसकी सहायता की, अपना आत्मा दिया, नहीं कर पाए, निर्बलताएं फिर आए, फिर वो आपकी सहायता करेगा। एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, बार बार दया मांगी, आप पास होंगे। हालेलुया। तो ऐसे परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ता, आपकी निर्दोषताओं में आपकी सहायता करता है। बार बार निर्बल रहने के कारण भी वो आपको फिर से बल देता है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा स्तुति को लोगों की सभा में घोषित करना, जैसे सभा में घोषित किया जा रहा है, परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की स्तुति को लोगों के बीच में घोषित करना, जैसे प्रीच करना, सिखाना, उसकी महिमा के बारे में प्रेयर में बोलना। आने वाले दिनों में हम लगातार निरंतर प्रार्थनाएं शुरू करने वाले ऑनलाइन, जिसमें आप जुड़ सकते हैं, जिसमें एक घंटा एक प्रार्थना योद्धाओं के द्वारा, जैसे आपको पिछले हफ्ते 2 टाइम मिले, ये हफ्ता आप पर्सनली बिताएंगे, क्योंकि टीम को भी बहुत सारे कार्यों के साथ गुड फ्राइडे ईस्टर की तैयारी के साथ प्रार्थनाओं में रहना है। तो जैसे आपको सुबह शाम पावरफुल प्रेयर के साथ जोड़ा गया, सुबह 6 बजे आप प्रार्थना में जुड़ सके, शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक आप प्रार्थना में जुड़ सके। और आने वाले समय में कि आपको लगातार, एक समय होता था कि किसी को प्रेयर सीखनी है, प्रभु की प्रशंसा वाली प्रेयर करनी है, प्रभु की महिमा वाली प्रेयर करनी है, आत्मिक उन्नति के लिए प्रेयर करनी है, तो चर्च में इस दिन प्रेयर होती है। आप चर्च में प्रार्थना योद्धाओं के साथ बैठो और उनके साथ जब बैठ के आप सीखेंगे वो कैसे करते हैं, आप भी प्रेयर को सीखेंगे और आपकी प्रार्थना बढ़ेगी। जैसे आपकी प्रार्थना शक्तिशाली होती है। कई लोगों की प्रार्थना का उत्तर इसलिए नहीं आता क्योंकि वो गलत प्रार्थना करते हैं,
जब आप एक स्पिरिचुअल गलत प्रार्थना, ये नहीं कि कोई शब्द गलत बोल हो गया, कोई स्टाइल गलत हो गया, नो, जिसमें पूरे वचन के साथ सही रीति से प्रभु से मांगना, तो इसलिए उनके उत्तर नहीं आते। और कई बार चर्च में बोला गया पर लोग हिम्मत नहीं कर पाए। लोग कहते हैं संडे तो पहले मीटिंग होती है, बुधवार भी मीटिंग होती है, अगर हम प्रार्थना में भी आए, अच्छा प्रार्थना में आना तो 2 दिन आना, तो बुधवार ही आ जाते हैं, तो लोग हिम्मत नहीं कर पाते। अब परमेश्वर ने हमें ऐसा माध्यम दिया है, ऐसा सिस्टम रेडी है, ये भी उसकी प्रशंसा का कार्य मैं आपको बताता हूं। तो आत्मिक उन्नति में जैसे आप जो एक समय जो पावरफुल प्रेयर थी वो आत्मा में प्रार्थना, उसमें सब तरह की प्रेयर थी। कोई पश्चाताप के लिए चाहिए, पश्चाताप की प्रेयर है, किसी को हीलिंग चाहिए, हीलिंग के लिए, किसी को डिलीवरेंस के लिए, किसी को पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रेयर की जाती। पर आने वाले समय में एक घंटा, कि ये 1 घंटा सुबह का इतने बजे से इतने बजे केवल प्रभु की स्तुति के लिए प्रार्थना होगी। एक बच्चा प्रभु की स्तुति के लिए बोलेगा 10 मिनट, उसने प्रेयर खत्म की, अगला बच्चा केवल उसकी स्तुति के शब्द बोलेगा, प्रशंसा के शब्द ही बोलेगा, और ऐसे ही वचनों को बोलेगा जो उसकी स्तुति कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, परमेश्वर की तारीफ कर रहे हैं, प्रभु की वड्याई कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को वो लीड करेंगे, ऐसे बोलते प्रभु की स्तुति करो। तो लोग घरों में बैठे हुए हजारों लोग प्रार्थना करने सीखेंगे और प्रार्थनाओं में बढ़ेंगे आने वाले दिनों में। हालेलुया। ये है परमेश्वर की स्तुति को बढ़ाना आपके बीचों में, आपके घरों में, आपकी पर्सनल लाइफ में। ये उसके लिए कार्य शुरू किया जाएगा। घोषणाएं करना प्रभु की स्तुति को, ये घोषणाएं करना है, प्रभु की स्तुति के कार्यों की घोषणाएं करनी, प्रभु की स्तुति के कार्यों को ऐलान करना कि ये दिन उपवास प्रार्थना के साथ स्तुति होगी, ये मीटिंग में हम प्रेज एंड वर्शिप करेंगे, पूरी प्रभु की ये आराधना वाली मीटिंग होगी, तो उसकी घोषणाएं करना, उसकी प्रचार करना और उस स्तुति में लोगों को लेके जाना। जैसे 3 दिन उपवास प्रार्थना में लोगों को लेके जाया जाता था, अभी आप घरों में कर रहे थे, पर अब आने वाले समय में आप चर्च में आके किए करेंगे, लगातार आप लीड में चलेंगे। तो ये क्या है? परमेश्वर की स्तुति करना। तो एक व्यक्ति पूरी प्रशंसा ही करेगा और आप उसमें जुड़ रहे हैं, कलीसिया उसमें जुड़ेगी, तो आपको उनके लिए तैयार रहना है। हालेलुया। तो मुझे आपको प्रेयर में, स्तुति में लगाना जरूरी है। अगर मैं बाहर भी प्रार्थना सभाओं में जाऊं तो आप पूरा आपके घराने लगातार प्रभु की स्तुति कर रहे हो, लगातार अनॉइंटेड सर्मन्स, टीचिंग्स यूट्यूब में सुने, लगातार लाइव प्रेयर के साथ जुड़े, लगातार उन स्पर्श के साथ जुड़े, ताकि कलीसिया प्रभु की स्तुति में, आपके घरों में स्तुति बढ़ाई जाए, परमेश्वर के साथ आप जुड़े रहें। हालेलुया। लगातार ऑनलाइन चर्च रहेगी आपके बीच में, केवल संडे और वेडनेसडे नहीं, लगातार आपके लिए ऑनलाइन चर्च प्रार्थना में बढ़ाती हुई आपको लगातार मिलेगी। तो ये साल ऐसा ही है, आपको स्तुति को बढ़ाना है, क्योंकि अंत के दिनों में पाप बढ़ेगा, नाश बढ़ेगा, पर स्तुति बढ़ेगी तो दया भी बढ़ेगी लोगों के बीच में। हालेलुया। याद रखो, एक स्तुति करने वाला अद्भुत अनुग्रह प्राप्त करता है प्रभु से। तो मैंने अपने पिछले प्रचारों में बताया, मैंने जब पवित्र आत्मा पाया, अन्य वासा पाया, मैं स्तुति कर रहा था प्रभु की, वो वाली सच्ची स्तुति जिसकी ग्रेस की आज मैं बात कर रहा हूं आपके जिंदगियों में, सच्ची स्तुति। जब मैंने हमारे रूम में मेरी सेवकाई शुरू हुई, हम झुंड में प्रार्थना कर रहे थे उस समय, तब परमेश्वर का आत्मा ने हमें वचन किया कि संडे सर्विस शुरू करो। 2017 में हमने संडे 5 मई 2017 को हमने संडे मीटिंग शुरू की थी। उससे पहले परमेश्वर ने हमें रूम में स्तुति कर रहे थे, तो हमारा आत्मा परमेश्वर का अनुग्रह के रूप में हमारे ऊपर आत्मा उतरा था, प्रभु ने बात की और सेवा शुरू हुई। और सबसे बड़ी गुड न्यूज की बात है कि 5 मई को इस सेवकाई को 7 साल कंप्लीट हो जाएंगे। हालेलुया। तो उस सभा का आने वाले समय में मैं अनाउंस करूंगा अप्रैल में कि 5 मई की सभा किस टाइमिंग में, किस रीति से होगी। तो 5 मई को ये 7वां साल चल रहा है हमारा, और ये पूरा हो जाएगा 5 मई 2024 को। ये 7 साल सेवकाई की पूरी हो जाएंगे, और 7 अंक ब्लेस्ड अंक है। तो इसके लिए इस मीटिंग को आपको मिस नहीं करना, सीरियस होके उस दिन आना है और पूरे 7 साल के लिए खुदा का थैंक्स करना है। बाइबल में बहुत बार ऐसा वचन आया पुराने नियम में कि 7 साल के बाद उसे आजाद कर देना। 7वें साल मतलब इस साल के बाद तुझे उस खेत को खाली रखना है, उस समय तुम्हें उसे बीज नहीं करना। 7 साल के बाद के बहुत की वचन है, उसके बाद तुझे उसे आजाद कर देना। ऐसे बहुत सारे वचन हैं। तो इसका मतलब वो बहुत ब्लेस्ड है हमारे लिए, वो अंक, वो 7 साल कंप्लीट होना, 7 ईयर कंप्लीट होना इस सेवकाई के। तो क्या स्तुति करने के समय मैंने सेवकाई के लिए दर्शन प्राप्त किया था 2013 में, स्तुति कर रहा था परमेश्वर की उस समय। हालेलुया। तो इसीलिए तो आने वाले उस हफ्तों में आप घरों में परमेश्वर की स्तुति करेंगे कि ये 1 घंटा केवल आप बीमारों के लिए प्रेयर नहीं, क्योंकि हर वक्त बीमार नहीं है। जब केवल हीलिंग
प्रेयर का घंटा होता है जब चंगाई और छुटकारे का, तो सबको चंगाई आशीष छुटकारा नहीं चाहिए। वो सोच रहे सबके लिए प्रेयर हो रही, मेरा मैं तो प्रभु के साथ जुड़ना चाहता। कितने लोग सहमत है, ऐसा आपका मन होता है कई वक्त कि ऐसी प्रेयर हो जिसमें प्रभु के साथ जुड़ा जाए? तो एक होगी आत्मा में उन्नति करने के लिए प्रेयर, एक केवल शैतान के खिलाफ भी प्रेयर होगी जितनी आत्मिक युद्ध के लिए। एक घंटा केवल स्तुति का ही होगा, एक घंटा केवल आत्मिक उन्नति का ही होगा। अगर इस सब हफ्ते हमने शुरू करनी होती तो चीजें गुड फ्राइडे ईस्टर मीटिंग ना होती तो हम इसी हफ्ते ये हफ्ते की आत्मिक अगुवाई होती। पर मैं इस हफ्ते आपको स्तुति में रहना है, अकेले में, और चर्च में आके ये 3 सभाएं जो गुड फ्राइडे ईस्टर है, बुधवार है, गुड फ्राइडे ईस्टर है, इन सभाओं में आपको शामिल होना है। पर आपको तो अगले हफ्ते आपको चर्च भी की ओर से भी प्रार्थना में जोड़ा जाएगा, जो लोग उसमें जुड़ने की इच्छा रखते हैं। कई लोग सोचते हैं मैं तो बहुत आत्मिक हूं, मुझे प्रेयर वॉरियर की टीम में आने की क्या जरूरत है? नहीं, आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। नहीं तो अगर आप आत्मिक हैं बहुत, तो चर्च को आपकी जरूरत है, सेवा में आ जाओ। हालेलुया। अगर आप सचमुच आत्मिक समझ रहे हैं, आप आओ। प्रेयर वॉरियर जैसे टीम के आप उसमें नाम लिखा सकते हैं। जितने 500 से अधिक प्रेयर वॉरियर सुन रहे हैं, जकलीसिया में से सुन रहे हैं, अगर आप आत्मिक हैं, आप प्रेयर लीड कर सकते हैं, फिर आप भी उस टेस्ट में आएंगे। लंबा टेस्ट नहीं होगा, कईयों के लिए छोटा होता है, कईयों के लिए लंबा होता है। तो आपके लिए कितने समय का टेस्ट होगा, कितना आपको सिखाना है, कैसा आपको गाइड करना है, कितना आपके लिए आपको पवित्रता में प्रेयर में कैसे आपको मजबूत होकर खड़ा होना है, ताकि आप स्पिरिचुअल प्रेयर लीडर बन सके। हालेलुया। ताकि सेवकाई में अद्भुत से अद्भुत आत्मिक स्पिरिचुअल लीडर हो जो सेवा के कार्य को करें। हालेलुया। तो आप आज ही आप नाम लिखा सकते हैं पीछे। याद रखो, बुधवार का प्रचार याद रखो कि आपके पास क्या आप परमेश्वर की सेवा का जीवन जी रहे हैं। सेवकों की मंडली की आने वाले समय अलग प्रार्थना सभा होंगी। जिस दिन मैं बोलूं ओके, सेवकों की मंडली में जिसका नाम लिखा है, जो सेवा करते हैं, किसके पास कोई ना कोई सेवा है, कौन कौन सी सेवा उसमें कर सकते हैं, बुधवार प्रचार किया गया, सुन सकते हैं यूट्यूब में निकाल के। तो आप उसमें सेवा में होने जाए। जिस दिन मैंने एक दिन बर्थडे मीटिंग की थी, संडे हमने चर्च के साथ सेलिब्रेट किया था, मैंने कहा था जितने वॉलंटियर्स हैं जो हमेशा ड्यूटी करते रहते हैं, इनके साथ पर्सनल टाइम नहीं बिताया जाता है, तो जितनी सेवकों की मंडली ने बर्थडे वाले दिन बुलाओ, इनके साथ हम अलग मीटिंग करेंगे, इनके साथ खाएंगे पिएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, इनके साथ समय बिताएंगे। हालेलुया। हाल चाल करेंगे। तो सेवकों की मंडली एक अलग मंडली होगी सेवकाई में, चर्च में। लीडर्स जिसमें होंगे, स्पिरिचुअल लीडर्स, पास्टर्स और लीडर्स होते हैं, सेवा करने वाले लोग होते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की सेवा उनके पास क्यों ना है, आप उसमें होने चाहिए। जब आप सेवकों की मंडली में, तो आप जाजक हो प्रभु की महिमा के लिए। आप ये प्रभु की महिमा के लिए, क्योंकि जो सेवा करना है ये भी प्रभु के लिए महिमा है। अगला पॉइंट, जब आप सेवा करते हैं, उस सेवा से क्या होती है? प्रभु की महिमा होती है, प्रभु की स्तुति होती है। जब आप एक सेवा का कार्य करते हैं तो उससे क्या होती है? प्रभु की स्तुति। आप केवल मुंह से ही स्तुति नहीं करते, आप भजनों से ही स्तुति नहीं करते। आप सेवकों की मंडली में आप बोलते हैं, आप सेवा करते हैं, चर्च में ड्यूटी ली है कोई ना कोई, आप स्तुति करते हैं। आप क्रूसल करवा रहे हैं, कोई बड़ी मीटिंग करवा रहे हैं, आप प्रभु की स्तुति का कारण बन रहे हैं वहां पर। तो ये सब तरीके हैं। तो इन कौन सा तरीका आपको चुनना है? आत्मा शूर है, जो आप नहीं अपना रहे हैं उन्हें अपनाओ और स्तुति को बढ़ाओ अपने जीवनों में। हालेलुया। इस होली वीक में अद्भुत स्तुति में अपने आप को बढ़ाओ। तो आपको जो प्रेयर वॉरियर्स है, अगर आप अच्छी प्रेयर कर सकते हैं, हिंदी में प्रार्थना कर सकते हैं, अगर आप स्पिरिचुअल वचनों के साथ भरी हुई, आप एक प्रार्थना योद्धा, प्रभु के साथ बहुत जुड़े हुए हैं, तो आपको अलग नाम लिखाना है जो प्रांतों से जो योद्धा है। तो आपको चर्च में अगर प्रार्थना योद्धा के रूप में आपको आना है, तो उस ट्रेनिंग में आना है, उस शिक्षा में आना है, तैयारी में आना है, तो आप नाम लिखा सकते हैं। क्योंकि आने वाले समय में अलग अलग मीटिंग्स के लिए मेरा विजन है, जिसमें लगातार लोगों को चर्च में लीड किया जाएगा, प्रेयर वॉरियर्स के द्वारा सिखाया जाएगा, उनके बीच में मिनिस्ट्री की जाएगी। तो आपको उस विजन में जुड़ना है। ये क्या है? प्रभु की स्तुति का कारण। आप क्या कर सकते हैं प्रभु की स्तुति के लिए? ढूंढें बस उस कारण को, उसकी स्तुति के कारण बन जाएं। हालेलुया। तो अलग अलग हफ्ते होंगे। ये आत्मिक उन्नति के लिए प्रेयर 1 घंटा, ये एक घंटा पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता मजबूत करने के लिए प्रेयर है, ये 1 घंटा केवल प्रभु की प्रशंसा की प्रेयर है, ये 1 घंटा केवल अन्य भाषा में प्रेयर है, ये 1 घंटा केवल शैतान के खिलाफ फायर प्रेयर है। तो आपको जिस घंटे में ऐड होने के वो आपका मन कर रहा है, सभी में, तो सभी में जुड़ा करना। नहीं तो जो आपको लग रहा है ये मुझे जरूरत फील हो रही है अपनी स्पिरिट में, मुझे छुटकारे की महसूस हो रही है, तो मुझे इसमें ऐड होना है। मुझे प्रभु के साथ रिलेशन भी मुझे मजबूत करना है, तो मुझे इसमें ऐड होना है। तो आपको जुड़ना है, आप बहुत उन्नति करेंगे। क्योंकि आज लोग इतना बिजी हो चुके अपने कामों में,
लोग किसी के साथ घर में जाके तो चर्च में आके लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो जोड़ सके, इसलिए आपको घरों में भी जोड़ा जा रहा है कि संडे आज लोग एक संगति मुश्किल से कर पा रहे हैं। ये भी एक समय आपको पता नहीं था। पुरानी शुरुआती कलीसियाओं में जैसे पुराना मीटिंग होती थी, क्रिश्चियन लोग होते थे, जहाँ बॉर्न क्रिश्चियन लोग होते थे, जहाँ कोई मीटिंग वो कभी कभी दिखते थे बोलो कि हाँ क्रिसमस में चर्च दिखे, नहीं तो बस आए ऐसे विश मांगी और चले गए चर्च में आके, ऐसे चर्चों में जाते थे। पर ये इस समय का रिवाइवल है, इस सालों का, कि जो लोग हर संडे, कोई भी आज मसीह बंदा आज के समय में संडे मिस नहीं करना चाहता। हर एक को समझ आ चुकी हम संडे मिस नहीं करेंगे, पर पहले ऐसा नहीं था। क्या प्रीच पावर, सरमन प्रीच, उसकी स्तुति का प्रीच किया गया सेवकों के द्वारा, और लोगों ने स्तुति को जाना कि चर्च में आके उसकी स्तुति करना जरूरी है, उसकी प्रशंसा करना जरूरी है, उसके वचनों और उसके महान कामों को सुन के देख के चर्च की प्रशंसा करना जरूरी है लगातार। नहीं तो आपकी आत्मा सूख जाती है, आपको लगता है प्रभु चमत्कार नहीं करता, क्योंकि आप लगातार चर्च आके गवाहियां नहीं सुनते। जैसे आप लगातार सुनते आपका प्रभु महान है, उसके आपका प्रशंसा करना और आपका फेथ बढ़ता रहता है लगातार परमेश्वर के लिए। हालेलुया। तो समझ पा रहे हैं इन कारणों के कारण परमेश्वर की स्तुति करनी, परमेश्वर की महिमा स्तुति को लोगों के बीच में सभा में घोषित करना। अगला पतरस ने कहा उसकी स्तुति करो जिसने तुम्हें अंधकार के वश में से छुड़ाया। मतलब उसकी स्तुति करो, उसके गुणों को प्रगट करो। अगर हम इसे बाइबल में से पढ़े, पहला पतरस उसकी 2:9 को अगर हम पढ़े तो लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश हो, राजपदधारी, जाजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। तुम कौन हो? ये हो तुम जो सुना है तूने। तो इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुणों को प्रगट करो। उसके गुणों को प्रगट करना क्या है? आप सीखा भी, उसकी स्तुति करना। तो आपको अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में, आप अंधकार में फंसे थे, पाप में फंसे थे, बुराई में फंसे थे, उसने आपको अपनी अद्भुत ज्योति में लेके आया। आप कितने अंधेरे में थे, कितने हनेरे में थे, कितना आप बुराई में थे, आपको परमेश्वर पता ही नहीं था सच्ची उपासना कैसे होती। आप परमेश्वर को मूर्ति के रूप में मान रहे थे, आप परमेश्वर को एक मनुष्य के रूप में मानते थे, आप परमेश्वर को एक पेड़ पक्षी जानवर पानी सूरज तारे आप सृष्टि के रूप में मानते थे। आप परमेश्वर को पाप में रहते हुए परमेश्वर की भक्ति करते थे, पाप भी करते थे, परमेश्वर की भक्ति भी करते, दो चित्ते थे आप। संसार पर भी मन लगाते थे, परमेश्वर पर भी मन लगाते थे। पर उसने आपको ऐसा चुना, आपको ऐसा आत्मा दिया कि आपका सबसे मेन विषय परमेश्वर की स्तुति में समय बिताना, आपकी हमेशा आत्मा आपको कहती रहती। और एक चीज याद रखना, सुबह जो मैं प्रकाशन महसूस कर रहा था कि हर एक व्यक्ति की ऊपर जितना उसके साथ परमेश्वर के लिए, परमेश्वर किसको कितना चाहता है कि ये मेरे साथ रहे। हर एक के लाइफ में एक आत्मा के एक लेवल होता है कि प्रभु उसे इतना ज्यादा, सबको प्रभु चाहता है कि मेरे साथ संगति में रहें। पर कुछ लोगों की लाइफ में प्रभु ज्यादा, उनकी आत्मा जो उनकी आत्मा होती, याद रखना, उनकी आत्मा ज्यादा प्रभु के साथ रहने को मांगती है। जैसे कई लोगों को देखा, वो कहते नहीं मुझे फॉरेन नहीं जाना, मुझे भवन में सेवा करनी, क्योंकि मेरा मन खींच रहा है, मुझे मेरा मन इसी चीज की ओर है। नहीं मुझे कोई ऐसा काम नहीं करना जिसमें मेरा संडे चर्च मिस हो, क्योंकि मेरा मन हमेशा प्रभु की संडे का भवन की हजूरी मुझे रोह हमेशा खींचती है। मैं संडे मिस नहीं करूंगा। मैं संडे, चाहे मेरा काम आता है, चाहे मेरे संडे को ज्यादा मुझे प्रॉफिट मिलता है, मैं संडे मिस नहीं करूंगा। कई लोगों को आता कि जब ज्यादा वो प्रेयर ना करे 3-4 घंटे, उनको चैन नहीं आता, उनको लगता है मैं बहुत कुछ अभी मेरी लाइफ में अधूरा है। ऐसे लोग कभी भी लाइफ में प्रभु से ऐसे स्टेप ना ले, ऐसे फैसले ना ले जिसमें आप ज्यादा प्रभु से दूर हो। याद रखो, अपनी आत्मा की भूख को पहचाने कि प्रभु के साथ आपको रहना कितना। ऐसे लोग लाइफ में जितने दूर जाके देख लेंगे वो कभी सफल नहीं होते, क्योंकि उनका प्रभु के साथ रिलेशनशिप, उनकी बुलाहट ही ऐसी है, ज्यादा प्रभु। कई लोग आते चर्च में आए, हाँ ठीक है काम मिला, बिजनेस मिला, ठीक है संडे चर्च आ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, बीज बो रहे हैं, हाँ ठीक है, वो बुरे भी नहीं है, ठीक है, उनकी बुलाहट इतनी की है। समझ पा रहे हैं? कईयों को प्रभु ने आत्मक प्रार्थना योद्धाएं हैं, वो प्रार्थना करने वाले योद्धा हैं, वो सेवा करने वाले, वो इवेंजलिस्ट है, उनके ऊपर बहुत प्रार्थना का आत्मा मतलब प्रभु ने मांगा हुआ है। और वो लोग जब स्टेप लेते हैं, कई लोग सोचते हैं मैं ऐसा स्टेप लूं या ना लूं, तो आपको आंसर मिल रहा है। अगर आपके ऊपर बड़े दबाव ले तो आपको ऐसे स्टेप नहीं लेने जिसमें आपकी प्रार्थनाएं जीरो हो जाएं, जिसमें आपकी संगति प्रभु के साथ बहुत टूट जाए, क्योंकि आप इतनी संगति तोड़ के आप अपने काम में खुश होएंगे नहीं, क्योंकि आत्मा आपको अंदर से खाती जाएगी। आपकी आत्मा, कह सकते हैं आपकी आत्मा जो 3 घंटे से पूरी फुल चार्ज होती है, आपकी मजबूत आत्मा जो बड़े काम करने वाली, तो आप उसे 1-2 घंटे 5 मिनट की प्रार्थना से नहीं चला सकते।
आप हमेशा खालीपन महसूस करेंगे, सब कुछ होने के बावजूद भी। वीज़ा, अच्छी जॉब, गवर्नमेंट जॉब, बिजी काम, बिजी बिजनेस, आप खालीपन हमेशा महसूस करेंगे। तो याद रखना, आपको ज़्यादा दबाव मांगा गया। आप आत्मा आपसे ज़्यादा समय कई बार चाहता है, ज़्यादा स्तुति में आपको बैठा देखना चाहता है कई लोगों को, जो खास करके खास कामों के लिए चुनेंगे। तो जिसने तुम्हें अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया, लिखे उसके गुणों को प्रगट करो, उसके गुणों के कारण उसकी स्तुति करो, उसके गुणों को प्रगट करो, दिखाओ उसके गुणों को प्रगट करो अपने जीवन में। उसके गुणों में चलते लोगों के बीच में जीवन जियो, जिससे परमेश्वर की स्तुति हो। उसके गुणों को प्रगट करो जैसा परमेश्वर है, मतलब परमेश्वर के गुणों को प्रगट करना, एक प्रेयर के रूप में, आश्चर्य के रूप में, किसी की लाइफ में गवाही के रूप में प्रगट करना, प्रचार में परमेश्वर के गुणों को प्रगट करना, चिन्ह और चमत्कार के द्वारा प्रभु के गुणों को प्रगट करना, उसके सब बाप को प्रार्थना में उसके गुणों को बोल के प्रगट करना। एक प्रार्थना योद्धा के द्वारा सचमुच प्रभु इतना भला है, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं, उसका वचन में ये लिखा है, नए नए वचन अपने प्रार्थनाओं में लेके आना, उसे घोषणा करना, ये उसके गुणों को प्रगट करना। तो लिखे उसके गुणों को प्रगट करो अपने इन सेवा के आत्मिक कार्यों के द्वारा। और दूसरा, अपने जीवन के द्वारा। अगर हम मत्ती को पढ़ें, उसके 5 अध्याय को पढ़े, उसकी 16 आयत को पढ़े, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर पिता की जो स्वर्ग में है वड्याई करे। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके, ताकि जो तुम्हारे अंदर भले कामों को देखकर, परमेश्वर तो भला है, परमेश्वर की भलाइयां, परमेश्वर के गुणों को लोग तुम्हारे अंदर देखकर पिता की जो स्वर्ग में वड्याई करे। इससे भी स्तुति होती है जब आप पर यीशु के चरित्र में चलते हैं, उसके कैरेक्टर में चलते हैं, उसके स्वभाव में चलते हैं, जीसस के गुणों में चलते हैं। जैसे जीसस पिता की चाल चला, पिता के गुणों में चला, परमेश्वर के गुणों में चला। पौलुस जीसस की चाल में चला, पिता के गुणों में चला, परमेश्वर के गुणों में चला, मारता कूटता था, वश में करता था। कहता जिससे परमेश्वर की वड्याई हो। पौलुस प्रभु की महिमा का कारण बना। तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग पिता की महिमा करे, वड्याई करे। इससे भी स्तुति होती है जब आपके अंदर लोग परमेश्वर के गुणों को देखते हैं, भले काम को देखते हैं, एक अच्छे चरित्र को, एक अच्छे स्वभाव को, कि सचमुच तेरा कितना परमेश्वर महान है जिसने तुझे इतना अच्छा चरित्र, इतना अच्छा स्वभाव दिया है। हालेलुया। एक टॉपिक बीते दिनों में सीख रहा था कि चरित्र कितना उत्तम है एक व्यक्ति के लिए। चरित्र का गिफ्ट लिखे बुद्धिमान, एक चरित्र वाला व्यक्ति, चरित्र वाले व्यक्ति में एक कह सकते हो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति, चरित्र वाला व्यक्ति, चाहे वो कम खाना खा रहा है पर वो सुख से खा रहा है। दुष्टता से ऐसा खाना, कहते दुष्टता में जीकर जीवन जिया और परमेश्वर के चरित्र में जिया जीवन जिया में बहुत अंतर है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ रहकर जो जीवन है और परमेश्वर के चरित्र के बिना जीवन में बहुत अंतर दिखाया गया है। आप अगर देखें तो जो चरित्र, परमेश्वर के गुण कितने कीमती, ये परमेश्वर के साथ समय स्तुति करने से एक व्यक्ति के जीवन में आते हैं। आप अगर चुने, अगर एक व्यक्ति को कहे ये लड़का बहुत पैसे वाला है, एक लड़की को चुनाव करने को बोले रिश्ता, ये लड़का बहुत पैसे वाला है पर इसका चरित्र सही नहीं है, इस लड़के का चरित्र बहुत सही है पर इसके पास ज्यादा पैसा नहीं है, लोग किसको चुनते हैं? चरित्र वाले व्यक्ति को। चल कम है, ज्यादा माड़ा नहीं है काफी पर ज्यादा अमीर नहीं है, ओके, लोग चरित्र को चुनते हैं। एक अमीर घर में रहने वाली वाइफ, चाहे उसका हस्बैंड कितना भी अमीर है, अगर उसका चरित्र सही नहीं, वो अपनी लाइफ में खुश नहीं होती। एक अमीर बाप का बेटा, चाहे बाप उसका जितना मर्जी अमीर है, पैसे वाला, अगर बाप का चरित्र अच्छा नहीं है, खड़ूस स्वभाव का है, डांटता रहता है, खाता रहता है, बच्चे को कोसता रहता है, क्रोध दिलाता रहता है, रिस दिलाता रहता है, प्यार नहीं करता, तो उस बच्चे के लिए वो अमीरी खुशी का कारण नहीं होती। सब कुछ होने के बेटा गाड़ी नहीं चलानी ऐसे, हर बात में डांटना, गाड़ी चला रहा है, फोन चला रहा है, किस चीज, हर चीज में उसको अपना चरित्र ऐड करे। बेटे की मैरिज हो गई है, उनकी मैरिड लाइफ में बार बार बाप एंटर करता जा रहा है अपनी बातों को लेकर, माँ एंटर करती जा रही है बुरे चरित्र की बातों को, बुरी चीजों को, तो क्या उनकी अमीरी उनको साथ देती है? नो। चरित्र वाला व्यक्ति आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए याद रखो, इसीलिए बुद्धिमान की संगति कर तुम तो बुद्धिमान हो जाएगा, चरित्र वाले व्यक्ति की संगति कर तू भी चरित्र पाएगा। और चरित्र वाले लोगों को प्रभु ब्लेस करता है। एक व्यक्ति ने, एक प्रॉफिट ने एक व्यक्ति के लिए बोला, कहता है तू सोचता है प्रभु ने तुझे क्यों चुना है, तुझ में ऐसा क्या है कि परमेश्वर ने तुझे मूर्ख को, तुझ ज्यादा ना पढ़े लिखे, तुझे ऐसे व्यक्ति को, तुझ निर्बल को चुन लिया,
कहता है परमेश्वर तेरे पास कुछ था जिसके कारण प्रभु ने तुझे चुना, वो था एक चरित्र जिसके कारण, मन जिसके कारण प्रभु ने तुझे अपनी महिमा के लिए चुना है। हालेलुया। परमेश्वर भी चरित्र वाले लोगों को उपयोग करता है जो खड़े होते चरित्र में स्टैंड करते। इसलिए तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके ताकि तुम्हारे भले कामों को देखकर वडियाई करे। आज लोग बुराई, लोगों के बीच में बुराई करने में, गालियां निकालने में, चुगली करने में, कोई भी झूठ बोलने में शर्माते नहीं है। कई लोग, उनको पता लगा, अगर ये पता लगे कि मैं मसीह और ऐसा काम कर रहा हूं तो परमेश्वर की निंदा होती है, तो परमेश्वर की वडियाई नहीं हुई है, महिमा नहीं हुई है, और लोग इसके लिए बिल्कुल सीरियस नहीं रहते। इसलिए आपको ऐसा जीवन जीना है। अगर कोई ऐसी गंदगी वृक्षों के सामने है आपकी, उसे छोड़ दे। वही बात के कारण जो लोग परमेश्वर की निंदा करते तेरी, जब तुम उसे छोड़ दोगे, गवाही दोगे, भाई मैंने वो नशा छोड़ दिया है, मैंने वो अब घूमना लड़कियों के पीछे छोड़ दिया है, मैं अब झूठ नहीं बोलता, मैंने अब ये 2 नंबर से पैसा कमाना बुरी रीति से छोड़ दिया है, अब उसी बात के कारण लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे कि तूने जीसस क्राइस्ट के कारण छोड़ दिया। इससे क्या हुई? प्रभु की महिमा। तो क्या आप अपने उस पाप को छोड़ने के कारण प्रभु की महिमा का कारण बनना चाहते हैं, जिससे परमेश्वर की महिमा हो? हालेलुया। परमेश्वर के मिशन को, परमेश्वर की सेवा के कामों को करना परमेश्वर की स्तुति है। जैसे मैंने बताया कि जो परमेश्वर का मिशन है इस दुनिया में, क्या है कि हर एक रूह बचाई जाए, हर एक रूह जो परमेश्वर से दूर है, सब मनुष्यों का उद्धार हो। इस मिशन में सेवा करना परमेश्वर की स्तुति करना है। हालेलुया। इस कार्य में सेवा करना परमेश्वर की स्तुति करना है। परमेश्वर की महिमा के लिए बिताया गया जीवन परमेश्वर की स्तुति का एक तरीका है। परमेश्वर की महिमा के लिए बिताया गया जीवन, परमेश्वर की महिमा के लिए, कि आप परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन बिता रहे हैं, आप धार्मिकता में बस खड़े हो रहे हैं, आप परमेश्वर की स्तुति का जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। आपके भले कामों को देखकर लोग परमेश्वर की स्तुति करते हैं। धार्मिकता के फलों से भरा हुआ जीवन जब आप जीते हैं तो आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं। धार्मिकता के फलों से भरा हुआ जीवन जब आप जीते हैं, उससे प्रभु की स्तुति होती है। हम फिलिपियों की किताब को उसके 1 अध्याय 8 से 11, इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सबकी लालसा करता हूं। कहता है जैसे यीशु प्रीति करता है, उसकी प्रीति सी करके तुम्हारे लिए लालसा करता हूं। पौलुस ने बताया उनकी वहां की कलीसिया को, यस, मैं ये प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार का विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। कहता तुम्हारा प्रेम बढ़ता जाए, तुम्हारा ज्ञान, सब प्रकार का विवेक सहित तुम्हारा और भी बढ़ता जाए ये परमेश्वर के सामने। 10 में यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो। कौन सी बातों को? स्तुति करना सबसे उत्तम है आपके लिए। प्रेयर करना, फास्टिंग करना, चर्च आना, बीज बोना, आत्मिक क्रिया में चलना आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम है। लेकिन मेरे धर्म और राज की खोज करो, सब चीजें तुझे पीछे पड़ के मिलेंगी। भलाई और करना तेरे पीछे पीछे हो लेंगी। और लिखा है तुम मेरे कार्य को करो, मैं तेरे कार्य को करूंगा। तो ये कार्य उत्तम है। लेकिन भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। मतलब अगर आप भक्ति में, आत्मिक क्रियाओं में चल रहे हैं तो आपकी सब बातों के लिए लाभदायक है। आपका जॉब, आपका बिजनेस, आपका परिवार, आपका सब मसले, सबके लिए वो लाभदायक है। इसलिए उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानो। ये उत्तम बात है परमेश्वर की स्तुति करना, आत्मिक क्रियाओं में रहना, उसे प्रिय जानो। और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो, ठोकर ना खाओ। जैसे मैंने इस रिवाइवल टूर का विजन का एक पॉइंट बताया था कि परमेश्वर चाहता है मेरी आज्ञाकारी करते रहो मेरे आने तक। मसीह के दिन तक, ये वचन उसी से मेल खा रहा है अभी जब मैं इसे पढ़ रहा हूं। मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो, मसीह के आने तक आज्ञाकारी बने रहो, धार्मिकता में बने रहो। ऐसा ना हो कि छोड़ देना, जा तुम संसार से जाओ जब वो आ जाए, और उसमें तुम धार्मिकता में बने ना रहो, और ठोकर ना खा जाना, गिर ना जाना। लास्ट आयत में लिखा है, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ। धार्मिकता के फल से भरपूर होते जाओ, बढ़ते जाओ धार्मिकता के फलों से, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती है। जो बुधवार का प्रचार था, धार्मिकता में जीना, भरपूर होते जाओ धार्मिकता के फलों से, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती है। जब आप धार्मिकता के फलों में जीते हैं, धार्मिकता के फलों में प्रेयर करना, लोगों के लिए प्रार्थना करना, वचन सुनाना, सुसमाचार सुनाना, बीज बोना, चर्च आना, प्रेयर में रहना, रोजों में रहना, आत्मिक क्रियाओं में चलना, किसी के लिए भलाई करना, किसी की सहायता करना, परमेश्वर की सेवा के कार्य को आगे लेके जाना, उसके लिए जीवन जीना, पवित्र जीवन जीना, धार्मिकता के फलों में भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की स्तुति और महिमा होती है। तो बुधवार के प्रचार को कहता है अपनाते जाओ, जिससे परमेश्वर की स्तुति और महिमा होती है। इन सब कारणों में से रोज मनन करें, इनमें से आप कौन सा कारण अपना के परमेश्वर की स्तुति को बढ़ा सकते हैं। हालेलुया।
ये हफ्ता आपकी आत्मिक अगुवाई है जो आप अपनी पर्सनल लाइफ में रहेंगे। इन कारणों में, इन समयों में, इन चीजों में सेवा में आ सकते, इस हफ्ते सेवा में आ जाओ। लिखा जब एक रूह प्रभु को अपना जीवन देती है, पापों से मन फिरा के यीशु मसीह में आ जाती है, तो स्वर्ग में खुशियां मनाई जाती है। अगर आप नए चर्च में आए हैं, मसीह से दूर है, पापों में हैं, अगर आप अपने पापों से मन फिराएं, यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में, अपना प्रभु, अपने परमेश्वर के रूप में ग्रहण करें और बपतिस्मा लें और गुड फ्राइडे मीटिंग में उस प्रभु भोज में शामिल हो सकें, उसके परिवार का हिस्सा बन के, जब एक रूह तौबा करती, बपतिस्मा लेती, अपना मन फिराती और एक आत्मिक परिवार में, सेवा में जुड़ती है, तो स्वर्ग में खुशियां मनाई जाती। तो आप स्तुति का कारण बनते हैं, स्वर्ग में स्तुति का कारण बनते हैं। तो अगर आप मसीह में नहीं हैं, इस सच्चाई को जानो, लगातार चर्च आओ, यूट्यूब में ऑनलाइन प्रीच को सुनो, सच्चाई के प्रीच को सुनो। गुड फ्राइडे और ईस्टर में उस सच्चाई के प्रचार को जरूर सुनना जो नए लोगों के लिए खास करके होगा, बाकियों के लिए आत्मिक प्रकाशन होंगे। तो आपको सच्चाई को सुनना है और इसी हफ्ते होली वीक में परमेश्वर की सच्चाई को जानकर अपना जीवन प्रभु को देना है और स्वर्ग में खुशियां मनाई जाएंगी। हालेलुया।